माय व्यूअर्स, मैं किसके साथ एक्सप्रेस करूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ ही एक्सप्रेस कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विथ इन माई हस्बैंड, विथ एन हस्बैंड हाउस एंड द सराउंडिंग्स ऑल फ्रॉम दे गिव मी द टू मच ऑफ लव। लेकिन पेरेंट्स का जो प्यार होता है ना, सबसे ज़्यादा होते हैं। ये तो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी हमेशा कहती हूँ। कल मेरी जन्मदिन है, आप लोग मेरी जो आशीर्वाद करना कि जो भी करूँ, भूल त्रुटि जो भी करूँ, कल सावित्री पूजा भी है मेरी। लेकिन सेलिब्रेशन, थोड़ा सेलिब्रेशन होगा 26 को मेरे घर पे, क्योंकि सेलिब्रेशन अकेला किया नहीं जाता है, घर पे ही होगा, अच्छा लगता है। मैं खुद बनाना भी पसंद करती हूँ कुछ भी, तो जितना भी हो सके। मेरा घर में सभी को बैठने का इतना जगह नहीं है और मैं ये करूँगी, क्योंकि हम लोग का ब्राह्मण का रीति रिवाज थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ, ठीक है चलो। तो बात है कि यहाँ के ट्रेडिशनल जो है पायस बनता है, खीर बनता है। एक बात है ना, कल का दिन जो आएगा ना, मॉर्निंग में शायद मुझे सभी विश करेंगे, पति भी करेंगे, सभी करेंगे। लेकिन पापा जो कहते थे, पहले पापा, इसके बाद मम्मी का खीर। मैं बहुत सख्त हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन पापा मुझे कहते थे सुबह होते ही, मारे आज के तो जन्मदिन। बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई थी मैं, बहुत नोक झोंक करती थी पापा पापा मम्मी से। मम्मी खीर बनाते थे, पति ने भी देखा, भाई अभी भी मुझे बहुत प्यार करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन इगोटिक प्रॉब्लम है। नहीं तो मेरे बड़ा भैया को मैं जितना गाली देती हूँ ना, शायद ही कोई सहन नहीं कर पाता। हाल ही में शायद मेरे ऊपर कोई किसी ने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अपना तो अपने ही होते हैं, ये बात तो सही है। 2 दिन पहले मैं मेरे भैया को भी गाली दिया। मेरा एक्चुअली मेरा एल्डर ब्रदर का जन्मदिन है, फर्स्ट जनवरी। तो मैं जानती हूँ मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम लोग एक ही भाई बहन थे, दो ही भाई भाई बहन थे, और अभी भी है। पैसा दुनिया में आता है जाता है, सभी का दिन। पापा जॉब करते थे, लेकिन सभी को देख के रखते थे, ये बात तो सही है। मैं भी मेरा कुछ इगोटिक प्रॉब्लम के लिए किसी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, बट याद होता है जितना भी। मैं कभी कभार मेरा मम्मी पापा को बहुत दुख भी देती थी। पति ने भी देखा है कि जन्मदिन जैसे भी कोई रिचुअल फंक्शन हो, कुछ भी हो, पति भी जाते थे और मैं मम्मी पापा का चरण पकड़ के मैं प्रणाम करती थी। मैं जानती थी कि ज़्यादा दिन मुझे ये चरण नहीं मिलने वाला है। मैं किसके साथ एक्सप्रेस करूं, दुनिया बहुत कठिन है। वो बात नहीं एक्सप्रेस करने का, मैं किसी के सामने रोना पसंद नहीं करती हूँ। शायद ही मेरा कल जन्मदिन है, लेकिन मैं सभी के लिए प्रे करती हूँ कि भगवान सभी को ठीक रखे। और मम्मी पापा का चरण मुझे अभी भी याद है। मम्मी खीर बनाती थी, और और तो बहुत कुछ ही होता था, लेकिन हम लोग के रिचुअल में केक तो अलग बात है। खीर तो मम्मी बनाएंगे ही, मैं घर पे रहूँ या बाहर भी मैं रहूँ, सरकमटेंस के अनुसार बाहर में तो रही ना मैं। लेकिन पापा हर वक्त मुझे पैसा भेजते थे, पति ने भी भेजा जब मैं गुवाहाटी में थी। वो बात है, मैं कहती थी कि पापा मुझे अच्छा तनख्वाह मिलता है। पापा, नहीं बेटा, तुम तो यहाँ पे रहोगे, जब रहते थे तुमको कभी तो खर्चा लगता था, तो अगर चले गए बाहर तो मैं मुझे भी तो ये ड्यूटी है जितना भी। जैसा भी एक दिन पापा मुझे बैंक पे पैसा देने के कारण जाके नाले के सामने गिर, ऐसे कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो पापा का बहुत ही फील्स टू मच ट्रबल्स एंड ही क्राइंग आउट शाउटली, बिकॉज बेटी की तरह ही थे। तो मैंने जब तो ही मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे में नहीं रहूँगी, कन्फर्मेशन दे या ना दे मैं चली जाऊँगी। लेकिन इसके बाद चलो ये तो आई फील प्राउड ऑल्सो दैट मैं पापा की बेटी हूँ। कभी वर्दी डॉटर वर्दी फादर मम्मी कहते थे, जब मेरे पापा से नोकझोंक होती थी, कभी कभार झगड़ा भी करते बहुत थे ना। और मेरे पति ने भी ये देखा
पापीती कहते थे मेरे पापा को, इतना प्यार करते हैं आप आपका बेटी के साथ, तो क्यों ऐसा हो जाते हैं आप लोग के। तो कहते कि नहीं, उसको आने दो, उसको आने दो, मुझे उसको देखना है। कौन कहेगा, कोई सभी कहेंगे, लेकिन पापा मम्मी और मेरे बेटी का कभी भी दुख को देख नहीं सकते थे। चलो, थैंक यू। देन मैंने एक्सप्रेस किया आप लोगों के साथ, काम है, कल सावित्री पूजा भी है। पति भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं, आई नो। बट मम्मी पापा का चरण मुझे याद आ रहा है, क्योंकि मैं जानती थी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है मेरे पापा। 2014 में मेरी शादी हुई, 2016 में पापा चले चले गए मुझे छोड़ के। 2018 में मेरे मम्मी, लेकिन मेरे लिए तो वो लोग है अभी भी। आई एम हैप्पी। द कमिंग डे इज़ माई बर्थडे, और कल सावित्री पूजा भी है। भैरव बड़ी के पंडित जी बहुत अच्छे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी। वही मैं सुबह होती आज याद कर रही थी कि मम्मी पापा का चरण 2-3 बार पकड़ के, मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट आई एक्सप्रेस टू यू। मैं रोती हूँ, अभी भी रोती हूँ, घर में अकेला ही रोती हूँ, क्योंकि ना किसी के सामने रोने से शायद लोग समझे कि, और मैं तो समाज को बहुत ही मान के चलती हूँ। समाज कुछ कोई कोई कहता है, लोग क्या कहते, क्या बात है, वो बात नहीं, हम लोग समाज देख के चलते हैं। और किसी के सामने रोने से कोई कहेगा मैं ये कर रही हूँ, मेरी वीकनेस, नो। आई एम हैप्पी। हैप्पी बर्थडे टू यू, माई टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी बुबू। तो क्योंकि मेरी सब कुछ ना, जितना भी बड़ी हो जाऊँ, पापा तो मेरे पति को कह के गए थे, मतलब देख के रखना हॉस्पिटल में जब थे, जैसे भी कंडीशन था। और पापा कभी भी उनका कुछ भी होने से मुझे नहीं कहते थे, क्योंकि जानते थे कि बेटी बहुत ही चिंता करेगी बेटी। कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, मुझे लगे पीसी शर्मा के पास अकेला जाते थे। तो पीसी शर्मा कभी कभार कहते थे कि हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो है के है, मैं तो कहूँगी कि ऑल इंडिया बहुत ही बड़े डॉक्टर है। मेरे पति का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। साथ तो बाबलू बोनिक थी, तो ना, और बाहर का रिपोर्ट तो चलिए ये सब तो आप लोग जानते हैं, अच्छा हुआ बाहर का रिपोर्ट, ये सब आप लोग का आशीर्वाद, वही आप लोग का आशीर्वाद दुआ रखना। तो पीसी शर्मा कभी कभार कहते थे अपना बेटी कौत आना ही नहीं। तो ऐसे ही पापा थे। और मैं बहुत ही लाकी कहूँगी कि बचपन से मुझे इतना प्यार मिला। थैंक यू सो मच।